एक समय की बात है। चीन के एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसकी एक विचित्र समस्या थी, जो धूप निकलने पर रोती थी और बारिश होने पर भी रोती थी। सूरज जितना तेज चमकता था, वह उतनी ही जोर से रोती थी, और जितनी तेज बारिश होती थी, वह उतनी ही ज्यादा रोती थी। एक बौद्ध भिक्षु, जो अक्सर उस महिला के घर भिक्षा मांगने जाता था, अक्सर उसे रोते हुए देखता था। एक दिन आखिरकार उस बौद्ध भिक्षु ने उस वृद्ध महिला से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? ओह गुरुदेव, वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, जब सूरज आज इतना चमक रहा है तो मैं कैसे नहीं रोऊं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या धूप अच्छा नहीं है? पैदल चलने वाले लोग बारिश से भीग नहीं रहे हैं और लोग इस खुशनुमा मौसम में ज्यादा खुशी से काम कर रहे हैं। आप नहीं समझे, महिला ने उत्तर दिया। मेरा बड़ा दामाद छाता बेचता है। यदि वर्षा नहीं हुई तो कोई उसके छाते नहीं खरीदेगा, तो वह अपना गुजारा कैसे करेगा? कुछ दिनों के बाद अगली बार जब भिक्षु फिर आया तो बारिश का दिन था, फिर भी वह वृद्ध महिला रो रही थी। तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि तुम फिर आज क्यों रो रही हो? आज तो धूप नहीं है, बाहर बारिश भी हो रही है। वो महिला कहती है, मेरा छोटा दामाद नूडल्स बनाता है। नूडल्स को धूप में सुखाने की जरूरत होती है। मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूं, क्योंकि वह बारिश में नूडल्स नहीं बना सकता है। वो अपनी जीविका कैसे चलाएगा? बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, महोदया, आप इसके दूसरे पहलू को क्यों नहीं देखते हैं? आपका बड़ा दामाद बारिश होने पर पैसा कमाता है और छोटा दामाद सूरज चमकने पर पैसा कमाता है। आप चीजों के नकारात्मक पक्ष को देखकर सिर्फ परेशान होते रहते हैं। आप बेमतलब बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हालांकि यह केवल एक कहानी है, इसमें एक नैतिकता है। आप बुरा महसूस कर सकते हैं जब आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप काम करते हैं। लेकिन थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। अगर मौसम सही नहीं है तो अपने आप को आराम करने और एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कहें। बरसात के दिन और धूप के दिन अलग अलग परिस्थितियां लाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त होती है। यदि आप कारणों और परिस्थितियों जो अपने तरीके से चलती हैं, तो अपने कार्य को उस परिस्थिति के अनुसार निर्धारित कर लेने से आप आसानी से पीड़ित नहीं होंगे। बौद्ध धर्म हमें किसी भी परिस्थितियों में सरलता से जीना सिखाती है। जब आप किसी भी जगह या स्थिति में ठीक होना चाहते हैं, तो बेहतर तरीके से किसी भी माहौल में ढलना सीखें और प्रवाह के साथ चलें। बुद्ध कहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो साधना के लिए मठ न हो। बुद्धि आपको किसी भी स्थिति में विशेष रूप से लोगों के बीच आराम से रखेगी। लोगों के बीच रहना निसंदेह समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन यदि आप दूसरों के दोषों को अनदेखा कर उनके सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? हमने अभी तक अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है, नहीं तो पहले ही हम बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होते। यदि आप अपनी धार्मिक कट्टरता और ईर्ष्या या द्वेष जैसी भावनाओं को छोड़ लोगों को साथ लेकर चलना सीख सकते हैं, तो बदले में वो भी आपको साथ रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह सब कुछ सामान्य रहेगा। यदि आप स्वार्थी और समझौता न करने का चुनाव करते हैं, तो आप केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दुखी करेंगे। किसी भी कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। कुछ भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप एक नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, तो हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष पर विचार करें, तो आप किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होंगे। हमेशा शांत और एकाग्र रहने से आपका मन न तो हर्ष या क्रोध से प्रभावित होगा और न ही दुख या उमंग से।
दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।